सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज जो है जिम का रेस्ट डे है और आज जो है मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताने वाला हूँ, अपनी फैट लॉस जर्नी की स्टोरी। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोगों के बहुत काम आएगी। व्लॉग शुरू करने से पहले जिसने पंप नसर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। यार आप लोग 700 सब्सक्राइबर मेरे नहीं करवा पा रहे यार, क्या बात है ये। तो मैं जो हूं ना वीडियो शुरू कर रहा हूं, एक थोड़ा सा आप लोगों को रिकैप दे दूं कि मेरी फिटनेस जर्नी किस तरह शुरू हुई और मेरा वेट लॉस मेरा मेरा जो वेट लॉस है वो किस तरह होना शुरू हुआ। और इस वीडियो में मैं आपको 3 गलतियां अपनी बताऊंगा जो मैंने की थी और आप लोग ने नहीं करनी है। प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ो, ये 3 गलतियां नहीं करना, वरना आप लोग मेरी जैसी सिचुएशन में फंस जाओगे और बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। सही है। तो 2012 की बात है, मैं कुछ इस तरह दिखता था, आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। सही है। 2012 की बात है, मेरी उस टाइम एज थी 18। मैं इस्तांबुल गया था, आपको पीछे पिक्चर में भी दिख रहा होगा इस्तांबुल है बैकग्राउंड में। मैं इस्तांबुल पढ़ने के लिए गया था, यूनिवर्सिटी के लिए। उस टाइम पे मेरी एज 18 थी, मेरा वेट था 110 केजी, अंदाजन 110 केजी था, जितना मुझे लास्ट मैंने देखा था ना अपना वजन उस जमाने में। 2011-2012 की बात है, जब मैंने आखिरी अपना वजन देखा था तो 110 केजी था। सही है। एज आ गई, वेट आ गया और हाइट मेरी उस टाइम थी कुछ 5'10". सही है। तो अगर मैं इस हिसाब से अपना कैलकुलेशन निकालूं तो मेरा बीएमआर आता है, उस जमाने में मेरा बीएमआर आ रहा था समझे 2200। सही है। और इस्तांबुल जो है ना एक पहाड़ी शहर है, उधर हमारा दिन रात चलना होता था। बस के लिए पैदल चल के जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे हैं, कभी कहीं जाना है तो पैदल जा रहे हैं। टैक्सी हम लोग बहुत ही कम यूज करते थे क्योंकि हम लोग जो है बजट पे होते थे यूनिवर्सिटी लाइफ में। तो ट्रैम स्टेशन, मेट्रो वगैरह तो यूज करना होता था अगर कहीं दूर जा रहे हैं, मगर करीब सिर्फ 5 मिनट की अगर टैक्सी ऊपर स्लोप पे जा रही है हमारी मेन तकसीम पे, समझे, हमारी यूनिवर्सिटी से, तो वो वॉक करके हम लोग जाते थे। और अब फिर स्लोप होती थी, तो दिन में मैं मिनिमम ना उधर 20,000 स्टेप्स कर रहा था। मैं आपको ये मिनिमम बता रहा हूँ, कभी कभार तो 30-30 हजार दिन के स्टेप्स भी हो रहे होते थे उधर। सही है। तो मैं जितना उधर स्टेप्स कर रहा था ना, एटलीस्ट मैं एक दिन में, मेरी वहां मेंटेनेंस बनती थी उस जमाने में, मेंटेनेंस कैलोरीज मेरी उस जमाने में बन रही थी 3600 से लेके 4000 तक। मतलब मुझे इतनी कैलोरीज डेली खानी थी अपना वजन मेंटेन करने के लिए। सही है। और मुझे उस टाइम पे ये सब कुछ भी नहीं पता होता था कि कैलोरीज क्या होती है, मेंटेनेंस क्या होती है, बीएमआर होती थी, नॉलेज कुछ भी नहीं होती थी। मेरा फोकस भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा वेट जो है गिरेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि वो किस तरह गिरना शुरू हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज उस जमाने में 3600 से 4000 तक थी। मतलब मुझे इतना खाना था डेली अपना 110 केजी मेंटेन करने के लिए। मगर मैं क्या करता था उधर, सुबह नाश्ते में एक उनकी टर्किश चाय पी लेता था, एक साथ फ्री बन मिलता था डेली डॉर्म में, हमारा जो हॉस्टल है उधर फ्री उनकी चाय मिलती थी बगैर दूध वाली, उसमें भी चीनी डालता था, दो चकोर उनके जो शुगर के क्यूब्स नहीं होते, 2 वो डालता था और साथ में एक बन ले लेता था। कितनी कैलोरी होंगी अंदाजन 200-300 कैलोरीज मैक्स होती होंगी। सही है। तो समझे मील वन में अपनी उधर नाश्ते में करता था 200 कैलोरीज, एक ग्रीन टी चाय 2 चीनी के साथ और एक बन होता था, इतना था 200 अंदाजन होती होंगी। सही कैलोरी। मुझे उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता कैलोरीज वगैरह का ना। फिर मैं चले जाता था यूनिवर्सिटी अगर गया हूं तो मेरी मील 2 हो जाती थी यूनिवर्सिटी में। पैसे बचाने के चक्कर में उधर हम लोग खाते थे चावल, दाल वाला सूप होता था, और यूनिवर्सिटी का जो खाना होता था ना उसमें से चिकन ले लेते थे कोई, अगर अच्छी डिसेंट सी बनी हुई हो, और साथ में वहां फ्री बन मिलते थे तो वो ले लेते थे। तो अंदाजन वो कितनी कैलोरी बनता होगा, 800, ज्यादा से ज्यादा 800, ये भी मैं शायद ज्यादा बता रहा हूं। सही है। फिर यूनिवर्सिटी के बाद घर गए, रात के खाने में हॉस्टल में या तो हॉस्टल से खा लेते थे कुछ चिकन राइस वगैरह, इस तरह करके कुछ भी आलू होते थे उसके साथ फ्राइज व्राइज। सही है। वो भी ज्यादा से 800 कैलोरी होगा,
या तो बाहर से मैकडॉनल्ड्स खा लिया, डोमिनोज का मीडियम पिज्जा मंगा लिया, क्योंकि पैसे बचाने के लिए उस जमाने में क्या होता था, 2 स्मॉल पिज्जा आते थे 10 लीरा के, उस जमाने के 10 लीरा होते थे 500 रुपए, तो 2 स्मॉल पिज्जा आते थे 500 रुपए में, तो हम लोग तो पैसे बचाने के लिए वो 2 स्मॉल पिज्जा या मैकडॉनल्ड्स वगैरह खा लेते थे। तो अंदाजन लगा लेते मैकडॉनल्ड्स या पिज्जा खा रहे हैं तो 1500 से, ड्रिंक भी पीते थे उस जमाने में, तो 1500 से लेके 2000 तक ज्यादा से ज्यादा मैं खा लेता था, या तो अगर मैकडॉनल्ड्स मंगाया है या डोमिनोज। सही है, तो अब टोटल कैलोरीज मैं ऐड करता हूं अपनी पूरे दिन की उस जमाने की, 2000 प्लस 800 प्लस 200। सही है, ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा कर करके बताया है। तो टोटल कैलोरीज दिन की होगी मेरी 3000, मतलब मैं डेली 3000 कैलोरीज खा रहा था और डेली मैं बर्न कर रहा था इतने। सही है, क्योंकि मैं दिन में आपको बताया कि मेरा बीएमआर ये है, फिर मैं चल इतना रहा था, 20 से 30,000 स्टेप्स कर रहा था, तो इसमें मैं अंदाजन 1000 से 1500 तक इसमें ऐड कर लूंगा, 1000 या 1500 और। सही है, तो टोटल मिला के ही हो जाती है 3700, 3000, ऐसे 3000 से लेके 3700 तक हो जाती हैं। सही है, अंदाजन कह रहा हूं, मतलब ये हो जाती हैं। और मैं डेली खा रहा था 3000, तो अगर मैं बर्न कर रहा हूं 3600 डेली और खा रहा 3000 हूं डेली के हिसाब से, तो मैं 600 कैलोरी डेफिसिट में रह रहा था, 600 कैलोरी डेफिसिट। सही है, अब वेट लूज करने के लिए एक ही चीज पे आपको फोकस करना है, वो है कैलोरी डेफिसिट, मगर अगर वेट लूज करना है, सही है, स्पेसिफिकली मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वेट लॉस, फैट लॉस नहीं, वेट लॉस अगर करना है तो आपने कैलोरी डेफिसिट के अलावा किसी और चीज पे ध्यान देना ही नहीं है। अगर आप चाहते हो बस कि मेरा वजन गिर जाए और मेरी जिंदगी में मुझे सारी मेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो आपने ये कैलोरी डेफिसिट इस्तेमाल करना है और आपकी डाइट पे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल आपके सामने, मैं कुछ भी नहीं, अच्छा खाना मैं खाता ही नहीं था इस्तांबुल में। सही है, ये आपको बताया, चीनी वाली चाय दोपहर में, बस चले दोपहर में वहां यूनिवर्सिटी का अगर खाना खा लेता था ना, आगा खान हॉस्पिटल का जैसा खाना होता है ना, उस टाइप का खाना होता था, तो चले वो थोड़ा बहुत हेल्दी हो गया, मगर कैलोरीज में बहुत कम ले रहा था ओवरऑल। और रात में मैकडॉनल्ड्स या डोमिनोज इस तरह का पिज्जा विज्जा वहां खा लेते थे, तो कैलोरीज जो मैं 3000 खा रहा था डेली, उसमें से मेजोरिटी कैलोरीज गंदी कैलोरीज थी और प्रोटीन तो था ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन कितना होगा मेरी टोटल में, मैं 50-60 ग्राम प्रोटीन में दिन का खाता था उस जमाने में, मैक्सिमम 80 खा लेता था, मेरा वजन 110 केजी था, मतलब मिनिमम 150-200 ग्राम प्रोटीन तो मुझे उस जमाने में खाना चाहिए था, मगर खा कितना रहा था मैं, सिर्फ 80 ग्राम प्रोटीन। तो वेट लॉस सिर्फ कैलोरी डेफिसिट पे होता है, ये तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया अपने आप से कि मेरी किस टाइप की डाइट होती थी उस जमाने में, और मेरा वेट 110 केजी से को 1.5 साल के अंदर ना 40 केजी वजन गिरा था मेरा, 1 से 2 साल में 110 केजी से मैं लिटरली 80 केजी पे आ गया था, मैं 80 केजी पे इन 2 years। सही है, क्योंकि मैं डेली 500 से 600 कैलोरी डेफिसिट में था, तो मैं 1 केजी एक हफ्ते का गिरा रहा था, 1 केजी वजन एक हफ्ते में, 1 वीक में कम कर रहा था, तो 4 वीक्स में 4 केजी वजन गिरा रहा था मैं। सही है, तो अब 4 केजी वजन को आप 10 महीने में कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 केजी वजन गिरता है 10 महीने में। अब मैंने 10 महीने में तो नहीं गिराया था, मुझे अंदाजन 2 साल लग गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कभी कभार मैं 3000 बर्न कर रहा था, कभी मैं 3700 बर्न कर रहा था दिन में, तो कभी कभार मैं 0 डेफिसिट में था और कभी कभार मैं 600 डेफिसिट में था, या कभी कभार मैं 1000 डेफिसिट में भी था। तो मैं 2 साल तक के लिए डेफिसिट में रहा हूं, गंदा खाने से, दिन रात एक्स्ट्रा कार्डियो करने से। सही है, तो अभी मैं आप लोगों को पहली मिस्टेक पे जा रहा हूं। पहली मिस्टेक में क्या करता था, बहुत ज्यादा कार्डियो कर रहा था, कार्डियो को मैं ओवरडू कर रहा था, जितना ज्यादा कार्डियो कर रहा था उससे यही हुआ, वजन बस गिरते गया। तो मिस्टेक नंबर 1 मेरी ये थी, ओवरडूइंग कार्डियो। ओवरडूइंग कार्डियो से क्या होता है कि आपका मसल लॉस भी होता है। वेट लॉस तो मेरा हुआ क्योंकि मैं कैलोरी डेफिसिट में था, मगर मेरा वेट लॉस के साथ साथ मेरा मसल लॉस भी हो गया, मेरी जान खत्म होने लग गई। तो ये पहली मिस्टेक है, ओवरडूइंग कार्डियो। प्लीज आप लोग ये गलती मत करें।
आप लोग को अगर वेट लॉस भी करना है तो मैं बोलूंगा ओवरडू कार्डियो को नहीं करें, सही है। उससे ये है कि आपका मसल लॉस के भी काफी चांसेस होते हैं। मेरी मिस्टेक नंबर 1 मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, मिस्टेक 3 मिस्टेक्स जो थी मेरी, उनमें से पहली मिस्टेक है ओवर डूइंग कार्डियो, सही है। आप कार्डियो करें, बहुत अच्छी चीज है कार्डियो, स्पेशली आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। अगर आपका हार्ट अच्छा नहीं है तो आप पूरी बॉडी बना के भी क्या करोगे, सही है, कोई फायदा नहीं है। तो कार्डियो अच्छी चीज है, मैं ये नहीं बोल रहा कार्डियो बुरी चीज है, मगर हर चीज एक लिमिट में करनी चाहिए। अगर आप कोई भी चीज उसके ओवर लिमिट में करोगे तो उसके नुकसान हो सकते हैं, भले वो कार्डियो या जिमिंग हो, कुछ भी हो, सही है। हर चीज लिमिट में करेंगे तो ही उसका फायदा आपको मिलेगा। ओवर डूइंग एनीथिंग फायदा नहीं है। मोर इज नॉट ऑलवेज गुड। अगर आप 5 करोड़ रख रहे हैं या उसकी जगह एक कोई 3 करोड़ की गाड़ी रख लें तो 3 करोड़ वाली गाड़ी बेहतर होगी ना, या 5 करोड़ है जो 60 लाख की एक, या 5 ले लो 3 करोड़ की, फिर अच्छा 3 करोड़ की कोई अच्छी सी गाड़ी ले आप घूमे फिरे उसमें एंजॉय करें। तो ज्यादा करना हमेशा बेहतर नहीं होता, सही है। तो ओवर डूइंग कार्डियो इज नॉट गुड, प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक, ये गलती मत करिएगा, आपके हाथ जोड़ लो। तो अब मिस्टेक नंबर 2 की बात करते हैं। मिस्टेक नंबर 2 क्या हो गई? ईटिंग लेस फूड, सही है। तो कम नहीं खाना। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं मैं 3000 खा रहा था, ये भी मैं आपको बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता शायद मैं 3000 से कम भी खा रहा हूं, मगर इससे ज्यादा नहीं खा रहा था मैं, फॉर श्योर मैं ये बोल सकता हूं। अगर मैं दिन में 2 बार भी गंदा खाना खाता था ना, दोपहर में मैकडॉनल्ड्स या रात में डोमिनोज, वो भी इतना ही 3000 कैलोरी से ज्यादा नहीं बनता होगा। तो 3000 कैलोरी मैं बहुत कम खा रहा था और मैं बर्न बहुत ज्यादा कर रहा था। 3600 से लेके 4000 तक दिन में मैं बर्न कर रहा था और 3000 खा रहा था। तो आई वॉज ईटिंग वेरी लेस फूड। कम खाना नहीं खाने से डरे नहीं। वेट लॉस तो कैलोरी डेफिसिट से होता है, मैंने आपको जैसे पहले बताया, मेरा वजन जितना भी गिरा है वो कैलोरी डेफिसिट ही एंड में रिजल्ट था। तो ये खाना मेरा बिल्कुल गंदा था। तो अगर आपका वेट लॉस टारगेट है, आप सिर्फ कैलोरी डेफिसिट पे फोकस करो। कैलोरी डेफिसिट 100 कैलोरी की हो, 200 की हो, 300 की हो, एंड में है तो कैलोरी डेफिसिट ना। तो अगर मैं उस जमाने में 3600 से लेके 4000 बर्न कर रहा था ना डेली, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक नंबर होता 3300 से लेके 3300 से लेके 3400 कैलोरीज अगर मैं खाता ना उस जमाने में, अगर मैं ये खाता गुड और ये बैड, मैं कम कैलोरीज खा रहा था, मुझे अंदाजन इतनी डेली खानी चाहिए थी, तो मैं फिर भी कैलोरी डेफिसिट में रहता। क्यों? क्योंकि मैं 3600 से लेके 4000 बर्न कर रहा हूं और मैं 3300 से लेके 3400 तक खाता, तो मैं फिर भी कैलोरी डेफिसिट में ही होता, मेरा वेट लॉस फिर भी होता, मगर मेरी स्ट्रेंथ कम गिरती। बहुत ज्यादा एक्सेसिव कैलोरी डेफिसिट में एकदम से जाने में ना बहुत ज्यादा वजन आपका एक साथ गिर जाता है, उससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी जो है ना कम हो जाता है, उससे आपकी स्ट्रेंथ भी जो है ना कम हो जाती है। तो बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट में रहने के ना सिर्फ नुकसान हैं, फायदे उसके बहुत ही कम है। फायदे भी उसके जब होंगे जब आप अच्छे खासे मस्कुलर हो ना, फिर एग्रेसिव कैलोरी डेफिसिट वगैरह कर लो तो सही है, या आप बहुत ज्यादा अच्छा अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कर चुके हो तो जब कर लो, वरना एज अ बिगनर एक्सेसिव कैलोरी डेफिसिट मत करो, आप में जान बिल्कुल खत्म हो जाएगी। खाने से मत डरो, कैलोरी डेफिसिट में रहो, मगर अक्लमंदी से खाओ, अच्छे खाने के चॉइसेस बनाओ, बाहर से भी खाओ, घर पे भी खाओ, 80% घर पे अच्छा साफ सुथरा खाना खाओ, 10 से 15-20% जो है आप गंदा खाना खाओ जो आपको खाने पसंद है। आपके पास बहुत कैलोरीज होती हैं दिन की, आप लोग खाने से डरो नहीं। अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी समझे 3000 है तो आप 2500 के डेफिसिट में रह के खा सकते हो, 2600 2700 में भी रह के खा सकते हो, उसमें आप अपने पसंदीदा खाने भी फिट कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो। सिर्फ आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपना प्लान बनाना है, अपने माइंड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, हर चीज जो है अचीवेबल है। तो तीसरी चीज जो मैं गलती करता था, थर्ड मिस्टेक विच आई वाज मेकिंग, आप लोग ये गलती नहीं करना प्लीज। तीसरी गलती में क्या करता था, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहा था। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहा था मैं उस जमाने में, वेट लिफ्टिंग जो है मैं नहीं कर रहा था, सही है। ये तीसरी गलती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेट लिफ्टिंग मैं नहीं कर रहा था। मुझे
मेरा जो गोल है ना, इस्तांबुल जाके मुझे वेट लूज करने का मेरा गोल नहीं था, बस ऑटोमेटिकली ज्यादा कैलोरीज बर्न करने शुरू कर दी मैंने। जब मैं कराची में था, उसके बाद जब मैं इस्तांबुल गया तो मैंने ज्यादा कैलोरीज बर्न करना शुरू कर दी, खाना मेरा ऑटोमेटिकली कम हो गया, सही है। और उससे पहले कराची में ऑपोजिट था, कैलोरीज में कम बर्न कर रहा था, खा मैं ज्यादा रहा था, इसलिए मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ना मैंने अपना वेट जानबूझ के बढ़ाया, ना मैंने अपना वेट जानबूझ के कम किया। इस टाइम तक मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है, सही है, मुझे पता ही नहीं है कैलोरीज क्यों होती है, ये वो जिम भी जाना होता है ये सब करने के लिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था, सही है। तो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग नहीं करता था। तो ये तीनों चीजों से ना, ज्यादा कार्डियो करने से, कम खाने से और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करने से आउटकम क्या बना, मैं 110 केजी से 80 केजी तो मेरा वजन पहुंच गया, मगर मेरे हाथ सूखे हो गए थे, ऐसे कांगड़ी से हो गए थे, सब कुछ मेरा सूख गया था, सिर्फ मेरा बेली फैट रह गया था, जो कि अब तक है, सही है। ये बेली फैट जो है ना, अब इतना आसानी से मेरा शायद जाए भी नहीं। उसकी यही वजह है, जो ये 3 गलतियां मैंने पहले की। जब मैं 110 केजी का था, मैं अगर नॉर्मल कार्डियो करता, डिसेंट अमाउंट ऑफ खाता, वाइल स्टेइंग इन अ कैलोरी डेफिसिट, और साथ में अगर मैं वेट ट्रेनिंग भी करता ना, तो मेरा 110 से 80 केजी भी वेट जब भी हो जाता, मगर मेरे बाजू बहुत कमजोर नहीं होते, इतने छोटे छोटे मेरे बाजू हो गए थे। आपको मैं पिक्चर दिखाता हूं, आप ये पिक्चर देखें, सही है, इतने छोटे छोटे मेरे बाजू हो गए थे। अगर मुझे ये अपनी अभी शर्ट भी अगर मिल जाती है ना, तो मैं पहन के आप लोगों को दिखाऊंगा कि उस टाइम में और अब इस टाइम में कितना फर्क है। तो ये जो आपको अभी पिक्चर दिख रही है, ये है 2017 की पिक्चर, और पहले जो मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाई थी वो थी 2012 की पिक्चर। तो ये टाइम में मेरा 40 केजी वजन जो है अब तक गिर चुका था। गिरा तो वैसे 2 साल में था, मगर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना कैलोरी डेफिसिट ये वो सब सीखना शुरू किया, और फिर 80 केजी तक आके मैंने मेंटेन रख लिया था। मगर मैं फुल कमजोर हो गया था, स्ट्रेंथ मेरी खत्म हो गई थी। 80 केजी वेट पे भी मैं पुशअप नहीं कर पा रहा था, पुलअप नहीं कर पा रहा था, 5-5 केजी के डंबल उठाता था, 10-10 केजी के डंबल प्रेसेस कर रहा होता था, मुझसे कुछ भी नहीं होता था उस जमाने में, क्योंकि मैंने ये 3 गलतियां की। तो आप लोग प्लीज ये गलतियां मत करना। तो कैलोरीज वगैरह मैंने सीख ली, सही है। 2017 के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर वापस कराची आया, तो अब मैं बिल्कुल सूख गया था, मगर मेरा बेली फैट फिर भी रहता था। मैंने बोला यार चलो, अब इतना वेट गिर गया, अब इस बेली फैट को कम करने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं। तो जिम भी ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने बोला यार ये बेली फैट कम करना है, तो यार कार्ब्स भी खत्म करने पड़ेंगे। मैं जो हूं 6 महीने के लिए कीटो डाइट पे चले गया था, लिटरली कीटो डाइट पे। मेरा वेट 80 केजी से, ये 80 केजी से मेरा वेट 68 केजी हो गया। सोचें आप लोग, 110 से 80 केजी, 80 केजी से 68 केजी हो गया। और आउटकम क्या था, कीटो में मैंने कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दिए थे, जिम जाना शुरू कर दिया था। मगर अब मैं अगर सोचूं ना, तो कीटो वर्स्ट डाइट है। जब तक आपको कोई बीमारी नहीं है या कुछ भी नहीं है, डायबिटीज के मसले नहीं है, कीटो इज द वर्स्ट डाइट। लो कार्ब का मतलब ये नहीं है कार्ब बिल्कुल बंद कर दो, कीटो जितने 25 कार्ब कर दो, नहीं भाई। ये मैंने सबसे बड़ी अपनी जिंदगी की गलती की है, मैं कहूंगा। जो इस्तांबुल में हुआ ना, वो इतनी बड़ी गलती नहीं हुई। जितनी बड़ी गलती ये थी कि मैंने जिम ज्वाइन किया कि मैं अपने आप को थोड़ा बेहतर करूं, बेली फैट कम करूं, मसल वसल बनाऊं, मगर मैं कीटो पे चले गया कैलोरी डेफिसिट के अंदर। तो एक तो मैं कैलोरी डेफिसिट में था, और ऊपर से मैंने कीटो करना शुरू कर दिया, कार्ब्स बिल्कुल खत्म कर दिए। तो जब मेरा वेट 68 केजी हुआ ना, मैं और कमजोर हो गया, मेरे हाथ और सूख गए। बेली फैट ऐसा लग रहा था थोड़ा बहुत खत्म हो गया, मगर फिर भी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल कार्ब्स बंद कर दिया था 6 महीने के लिए। लिटरली मैं कार्ब नहीं खाता था, मैं इतने स्ट्रिक्ट कीटो डाइट पे चले गया था। मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाता हूँ कि मैं किस टाइप के खाने बना के खा रहा था। भी ये आपके सामने पिक्चर्स चल रही होंगी। लिटरली मैं इतना क्रेजी कीटो डाइट पे चले गया था कि यार बेली फैट खत्म करना है, करना है, करना है, करना है। मगर एक और गलती, ये तीसरी गलतियों के बाद ये मैं आपको ब्रो टिप दे रहा हूं, ब्रो जिम टिप दे रहा हूं, जो है कि फैट लॉस पे ना, सिर्फ बेली फैट लॉस पे मत जाएं। आपको मैंने जैसे बताया, मेरा सिर्फ फोकस हो गया था कि यार मैं बेली फैट लूज करूं, क्योंकि अब इतना वेट गिर ही गया है। तो मैं कीटो पे चले गया, और बेली फैट लूज करने के चक्कर में मैं और कमजोर हो गया, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट में एक तो चले गया और मैंने कार्ब्स नहीं खाए।
तो सिर्फ बेली फैट पे फोकस ना करें, मसल बिल्डिंग पे फोकस करें। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मैंने वेट गिरा दिया था ना, उसके बाद मुझे मसल बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए था, बेली फैट लॉस पे फोकस नहीं करना चाहिए था। ये मेरी ब्रो टिप है कि अगर आपकी बॉडी में इनफ मसल नहीं है तो बेली फैट को लूज करने का मत सोचो। ये देख रहे हो आप, मेरा भी बेली फैट है, मैं आप लोगों के सामने हूं, मगर मेरा पिछले जनवरी 2024 से सिर्फ एक ही गोल चल रहा है कि मैंने मसल बनाना है। और ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं कि मेरा मसल भी ग्रो हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि मेरा बेली फैट और ज्यादा ग्रो हो रहा है। जितना था ना उतना ही है, मगर मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। मुझे मसल्स दिखते हैं। मैं शर्टलेस जब होता हूं मुझे अपने मसल्स दिखते हैं। मैं आप लोगों को नहीं दिखाता क्योंकि अभी इतनी अच्छी बॉडी नहीं है। जब तैयार होगी तो इंशाल्लाह जरूर दिखाऊंगा। आप लोग बस सपोर्ट करें भाई को। मगर जब मैं अपनी शर्ट उतारता हूं मुझे दिखते हैं, बैक्स में कट्स दिखते हैं, डेल्ट्स में कट्स दिखते हैं, आर्म्स अच्छे मेरे। सारी मेरी ये शर्टें जो है ना बिल्कुल ढीली हुई हुई थी उस जमाने में। 2017-2018 की बात करूं, ये बिल्कुल ढीली हो गई थी। अभी देखिए बहुत कम जगह बची है, ये देखें बहुत ही कम जगह बची है। ये भी इंशाल्लाह जो है भर जाएगा। तो प्लीज सिर्फ बेली फैट पे फोकस नहीं करें, मसल बिल्डिंग पे फोकस करें। आपके मसल बिल्डिंग के ही प्रोसेस में आपका जो डेल्ट्स है ना, ये शोल्डर्स ये ब्रॉड होते रहेंगे, आपके लैट्स ब्रॉड होते रहेंगे, जो आपकी वेस्ट को छोटा लगाता है। सही है? एक वो आती है, इमेज आती है कि आपके डेल्ट्स और लैट्स बड़े हो गए तो आपकी वेस्ट जो है कम हो जाती है। तो पहले एक फोकस करें मसल बिल्डिंग पे और स्ट्रेंथ पे। अभी मैंने 2024 के कुछ गोल्स रखे हैं स्ट्रेंथ के। जब मैं उन पे पहुंच जाऊंगा ना फिर सोचेंगे फैट लॉस करना है नहीं करना। अभी मैं 30 केजी डंबल पे हूं, मेरी उम्र के लोग 35 केजी 45 केजी डंबल्स तक है। तो मतलब मेरे पास अभी स्ट्रेंथ बढ़ाने की यार बहुत पोटेंशियल है। तो फैट लॉस पे क्यों ध्यान दूं? मुझे तो सिर्फ अपनी जान बढ़ानी है और एक अच्छी जान, एक मस्कुलर बॉडी जब बन जाएगी ना फिर फैट लॉस पे ध्यान देंगे। ये जो पूरी जिंदगी मैंने वेट लॉस और फैट लॉस कर लिया ना, अब इतना टाइम लगा 2017 से लेके 2018 तक तो मैं फैट लॉस और बेली फैट लॉस में ही अटका हुआ था इतने टाइम। सही है? जिम भी जा रहा था तो कंसिस्टेंट नहीं था। बेली फैट लूज करना है, खाने बंद कर रहा हूं, अपने आप को खानों से रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, तो वो सब जो है ना बिल्कुल भी काम नहीं किया। अब जनवरी 2024 से मैंने अपना बिल्कुल ट्रेनिंग तौर तरीके बदल दिए है। सही है? तो मुझे अपने अंदर जो वो दिखा है प्रोग्रेस ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस दिखा है। तो प्लीज आप लोग ये गलतियां मत करना। अगर वेट लॉस करना है तो बस कैलोरी डेफिसिट पे फोकस करें, साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, जान बनाने पे फोकस करें। खाना जो है बिल्कुल बंद ना कर दें प्लीज, खाना खाएं। खाना खाने से जान बढ़ती है। और बहुत ज्यादा कार्डियो ना करें, कार्डियो बिल्कुल करें 8 से 10,000 स्टेप्स डेली करें मिनिमम। अगर करने को 15,000 स्टेप्स भी करने पड़े तो करें, मगर बहुत ज्यादा ना करें प्लीज। ईटिंग लेस फूड से याद आया, मैंने अपना खुद की आज की मील नहीं की हुई, आज तो चले हमें खाना खाते हैं। तो आज के खाने में खा रहे हैं कीमा और 2 पराठे। तो आपने पूरी जिंदगी आपकी अम्मी ने ना, आपकी मदर ने आपको बोला होगा कि खाना खाओ जान बनाओ। वो सही बोल रही थी भाई खाना खाओ जान बनाओ, बेली फैट छोड़ो भाई, खाना खाओ जान बनाओ। आपका जो मसल है ना वो जो है ना आपके काम आएगा जब आप बुढ़े होगे। बेली फैट जो है उससे कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत बेली फैट होने से आपको ये नहीं आप बीमारियां हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, मगर कमजोर होने से ना आपको जिंदगी में बहुत डिफिकल्टी होगी। क्या पता आप बुढ़े हो, आप इतने कमजोर हो, आप सीट से नहीं उठ पाओ यार, कुछ भी हो सकता है। आप क्या पता बेड पे ही रह जाओ। तो आप लोग अपने ख्याल करो, खाना खाओ जान बनाओ। स्पेशली अगर आप जवान हो तो भाई आप तो खाना खाओ जान बनाओ। सीरियस बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, नहीं तो आप मेरी जैसी सिचुएशन में फंस जाओगे। अब देखो मैं पूरी टाइम फैट लॉस पे, पहले फैट लॉस तो चलो खुद ही हो गया, मगर फैट लॉस के बाद मैं बहुत टाइम जो हूं ना बेली फैट के चक्कर में फंस गया था। और जिम पोस्टिंग जो फेसबुक ग्रुप है, मैंने आज भी उधर एक बंदे का पोस्ट देखा, वो बंदा बोल रहा है मैं 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ बेली फैट खत्म करने की, कैलोरी डेफिसिट में हूँ, वेट तो गिर रहे हैं मगर बेली फैट नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि उसके पास मसल ही नहीं है। ये चीज मैंने आपको अभी पूरी एक्सप्लेन करी है। वो बंदा क्या गलती कर रहा है कि उसको मसल बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए। उसका फोकस क्या है? बेली फैट। बेली फैट को छोड़ो भाई, जब तक आप बिगिनर नहीं हो बिल्कुल और आप पहली बार जिम जा रहे हो तो ही आप सिर्फ मसल बिल्ड साथ कर पाओगे और फैट लॉस साथ कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जब नया नया जिम जा रहे हो तो आप वेट्स उठाओगे,
आपका मसल बिल्ड होगा और आप कैलोरी डेफिसिट में खाओगे तो आपका फैट बर्न होगा। तो सिर्फ वही वजह है कि आप मसल बिल्ड और फैट लॉस एक साथ कर सकते हो। अब मैं हूँ एक्टिव ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सही है, बहुत टाइम से एक्टिव ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जिम छोड़ता हूँ 3 महीने के लिए करता हूँ, छोड़ता हूँ 3 महीने के लिए करता हूँ, छोड़ता हूँ। तो मैं एक्टिव था, अब मैं प्रॉपर एक्टिव हो गया हूँ। मैं 8 महीने से एक बार भी जिम की ब्रेक नहीं ली, महीने 2 महीने 3 महीने की। पहले मैं जिम जाता था छोड़ देता था, जिम जाता था छोड़ देता था, क्योंकि कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रहा था। अभी जनवरी से लेके ऐसा प्रोग्रेस मिला है कि जिम छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा। और इसी वजह से आप लोग देखते होंगे मैं इतना दबा के खा रहा हूँ, तो फिर अच्छे वेट्स भी तो उठा रहा हूँ अपने हिसाब से, मैं बहुत अच्छे वेट्स उठा रहा हूँ। मैं तो कितना कमजोर होता था यार, ना पुलअप कर सकता था, ना पुशअप कर सकता था। इमेजिन करें यार, मैं पुशअप नहीं कर सकता था, एक भी पुशअप नहीं कर सकता था। अब मैं आपके सामने ऐसे दबादब पुशअप्स कर लूं। तो बहुत मेरे अंदर फर्क आया है और यही प्रोग्रेस अब आगे और लेके जाना है। जब तक मेरी एक पूरी मसल बिल्डिंग और स्ट्रेंथ जर्नी खत्म नहीं होएगी, मैं फैट लॉस नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं कि जो जो मुझे देखता हो उनको पता हो कि आगे वीडियोस में उनको क्या देखने को मिलेगा। सिर्फ गेन्स देखने को मिलेंगे और कुछ नहीं। हमारा फोकस है सिर्फ गेन्स पे। कटाओ फैट लॉस, बेली फैट लॉस कटाओ भाई, मसल बनाओ। तो भाई आज की वीडियो इतनी है। होपफुली आप लोगों को ये पूरा मेरा पैगाम, मेरा मैसेज, मेरी स्टोरी समझ आई होगी। प्लीज 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 आप लोग ये गलतियां मत करना, आप लोग ज्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे। मसल पे फोकस करो, बाकी चीजें छोड़ो। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे कल के दिन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।